जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की अनाटमी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसका एक ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज जो इंटेस्टाइन है ये कहाँ से कहाँ तक होगी? तो एक्सटेंड रहती है ये इलियम से लेके सिक्कम तक। तो इलियम क्या है? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एक पार्ट है इलियम। तो इलियम इलियोसिकल वोल्व से लेके कहाँ तक जाएगी? ये एनस तक जाएगी। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी? इलियोसिकम वोल्व से। ये यहाँ वोल्व होता है, इलियम और सिक्कम के बीच में एक वोल्व पाया जाता है, इलियोसिकल वोल्व या इलियोसिकल स्फिंक्टर बोलते हैं जिसे। तो यहां से ये स्टार्ट होती है और एंड होता है इसका एनस पे जाके। तो इसमें पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं? तो पार्ट्स इसका फर्स्ट वन होता है सिक्कम, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है, जो कनेक्ट रहता है किसके साथ? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के साथ। तो फर्स्ट पोर्शन हुआ इसका सिक्कम। उसके बाद आता है असेंडिंग क्लोन, फिर आता है ट्रांसवर्स क्लोन, नेक्स्ट होता है डिसेंडिंग क्लोन, इसके बाद आता है सिग्मोइड क्लोन, एंड इसके बाद होता है रेक्टम, और लास्ट होता है एनाल कैनाल और एनस। तो एक होता है इसमें अपेंडिक्स। तो ये होते हैं इसके पार्ट्स। तो पार्ट्स कौन कौन से हैं? सिक्कम। तो फर्स्ट वन इसका जो पार्ट होता है वो कहलाता है सिक्कम, जो कि किससे जुड़ा रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पोर्शन से जुड़ा होता है। लगभग 6 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। ये जो सिक्कम है ये एक कोइल्ड शेप जो स्ट्रक्चर है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। एक कोल्ड शेप स्ट्रक्चर होती है उसके साथ कनेक्टेड रहता है, जिसे क्या बोला जाता है? अपेंडिक्स बोला जाता है। ठीक है, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मी फोम अपेंडिक्स भी कहा जाता है। वर्मी फोम मतलब वर्मी मतलब वोम के आकार की, है ना, जिस तरह से वोम होते हैं कीड़े, तो उस आकार की, वोम्स के आकार की ये स्ट्रक्चर होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये अपेंडिक्स लगभग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो ये सिक्कम दो चीजों से जुड़ा, एक तो जुड़ा जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके फर्स्ट पार्ट से, सॉरी उसका जो लास्ट पार्ट है जिसे बोला गया इलियम, इलियम से जुड़ा। तो सिक्कम किससे जुड़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट से इलियम के साथ। तो यहाँ कौन सा वोल्व बनाया? इलियोसिकल स्फिंक्टर बना दिया इसने। और एक ये जुड़ा अपेंडिक्स के साथ। अब बाकी जो पोर्शन है वो सारा कोलोन कहलाएगा, है ना। पहला आ गया इसमें सिक्कम, अपेंडिक्स आ गया, बाकी कोलोन। कोलोन आगे डिवाइड है इसमें कितने पोर्शन में? फर्स्ट आया असेंडिंग कोलोन, फिर आया ट्रांसवर्स कोलोन, एंड नेक्स्ट आया डिसेंडिंग क्लोन। तो क्लोन के आगे 3 पोर्शन है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन। ये जो असेंडिंग कोलोन है, कोलोन मतलब खाली, है ना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो कोलोन है, या कहें कि अपने जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये कैसी होती है? कि ट्यूब लाइक ये स्ट्रक्चर होती है। तो फर्स्ट पार्ट था इसका सिक्कम, फिर अपेंडिक्स आया, इसके बाद कोलोन आया। कोलोन के आगे 3 पोर्शन है, असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन एंड डिसेंडिंग क्लोन। असेंडिंग क्लोन तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, किस साइड होता है? ये राइट साइड होता है। ठीक है, असेंडिंग क्लोन कहाँ है? राइट साइड है। राइट साइड अपनी बॉडी में क्या आ जाता है? लीवर आ जाता है। तो जैसे ये ऊपर जा रहा है तो इंफीरियर द लीवर, यहाँ लीवर आ गया, है ना। तो लीवर के ये क्या है? बीनीथ होता है, नीचे होता है। लीवर इसके ऊपर आ गया, फिर क्या आगे नीचे अपनी लार्ज इंटेस्टाइन आ गई। तो यहाँ ये एक फ्लैक्चर बनता है। ठीक है, एक कर्व जिसे आप बोल सकते हैं कि कोई भी चीज इस तरह से ऊपर जा रही है, वहां से जब ट्यूब है ना ये, तो ट्यूब इस तरह से फोल्ड होगी, इस तरह से ऊपर गई, इस तरह से। अब जब ये ट्रांसवर्स शेप में आएगी तो इस तरह से फोल्ड होगी। जैसे ही ये फोल्ड हुई तो यहाँ क्या बना? एक कर्व बना, या फिर फ्लैक्चर बोल सकते हैं इसे, एक फ्लेक्सर बना, जिसे क्या बोलेंगे? राइट कोलियक फ्लेक्सर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे आया अपना ट्रांसवर्स क्लोन, नीचे आया सिक्कम, फिर ऊपर जा रहा है असेंडिंग क्लोन। असेंडिंग क्लोन पे जाते जाते ये क्या है? मुड़ा, किस लिए? एब्डोमेन में सीधा होने के लिए, है ना।
यहाँ ऊपर क्या रहेगा, अपना डायफ्राम वाला पोर्शन आ जाएगा ऊपर। तो ये स्ट्रेट सीधा होने के लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होने के लिए मुड़ा, ट्रांसवर्स हो गया, तो ट्रांसवर्स कोलोन बनाया। अब वापस ये नीचे इस तरह से था, इस तरह आया, यहां से जब ये ट्यूब इस तरह से नीचे को मिलेगी तो यहाँ फिर से क्या बनेगा, एक फिर फ्लेक्सर बनेगा या कर्व बनेगा। अब इसे बोलेंगे स्प्लीनिक फ्लेक्सर या फिर लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। तो यहाँ दो फ्लेक्सर बनते हैं, राइट साइड बनता है। राइट साइड कब बनता है, जब असेंडिंग क्लोन ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, आगे जाके ट्रांसवर्स के अंदर। इस तरीके से इस तरह से गया, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ जो बनेगा वो कौन सा कहलाएगा, राइट कहलाएगा। अब ऐसे है और नीचे को जब आएगा तो यहाँ जो बनेगा वो कहलाएगा स्प्लीनिक फ्लेक्सर। तो इस स्प्लीनिक फ्लेक्सर के बाद आगे, स्प्लीनिक क्यों बोला, क्योंकि इस साइड ये किससे कनेक्ट रहेगा, स्प्लीन के साथ कनेक्ट रहेगा। आगे फिर ये किसमें, नीचे की तरफ आ रहा है कोलोन, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग कोलोन। तो ये तीन पार्ट थे किसके, कोलोन के। पहला था सिक्कम, फिर कोलोन के तीन पोर्शन थे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऊपर की तरफ जा रही है ये कोलोन, फिर जब ये इस तरह से ट्रांसवर्स के लिए मुड़ी तो यहाँ जो फ्लेक्सर बना उसे राइट कोलियक फ्लेक्सर बोलेंगे। ट्रांसवर्स के बाद जब वो डिसेंडिंग में नीचे की तरफ जा रही है तो एक फ्लेक्सर यहाँ बना जिसे क्या बोलेंगे, स्प्लीनिक फ्लेक्सर या लेफ्ट कोलियक फ्लेक्सर कहा जाएगा। अब आगे डिसेंडिंग क्या हुआ, एक एस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ ये क्या है, इस तरह से ये एस शेप बन गई है ना, ये देखो यहाँ आ रहा था डिसेंडिंग, आते आते थोड़ा सा कैसा हुआ, ट्रांसवर्स हुआ, फिर इस तरह से नीचे को चला गया। तो ये जो एस शेप है ये क्या है, सिग्मोइड कोलोन है। कौन सा है, सिग्मोइड कोलोन है। तो कोलोन में पहले असेंडिंग आया, ट्रांसवर्स आया, डिसेंडिंग आया, फिर कौन सा आया, सिग्मोइड आ गया, ठीक है। एस शेप का ये होता है। सिग्मोइड आगे जाके किसमें खुलता है, रेक्टम के अंदर, यानी कि आगे क्या, रेक्टम है। रेक्टम के बाद आएगा एनाल कैनाल। एनाल कैनाल के बाद इसका लास्ट पोर्शन जिसमें एनाल कैनाल का खुलेगा वो क्या कहलाएगा, एनस कहलाएगा, ठीक है। तो सिग्मोइड क्लोन, डिसेंडिंग के बाद क्या आता है, सिग्मोइड क्लोन आता है जो एस शेप का रहता है। उसके बाद रेक्टम आता है, रेक्टम के बाद एनाल कैनाल, ठीक है। एनाल कैनाल आगे, एनाल कैनाल का जो एंडिंग पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, एनस कहलाएगा। जो अपनी ये एनाल कैनाल है इसमें दो स्फिंचर पाए जाते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल स्फिंचर और एक होता है इंटरनल स्फिंचर। तो इंटरनल मतलब ये जो रेक्टम है, रेक्टम और एनाल कैनाल, रेक्टम और एनाल कैनाल के बीच में जो स्फिंचर होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनल स्फिंचर कहलाएगा। किसका बना होता है, ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। स्मूथ मसल का है तो इस पे अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, किस तरह का ये इनवॉल्यूंटरी होता है, अपनी मर्जी से चलता है। इसके बाद आया एनाल कैनाल, शुरू हो गया, एंड लास्ट में क्या था, एक्सटर्नल स्फिंचर। एक्सटर्नल स्फिंचर यानी कि अब क्या है, एनस है। तो ये एक्सटर्नल स्फिंचर जो है ये क्या किसका होता है, ये स्केलेटल मसल्स का बना होता है, इसीलिए ये क्या है, वॉल्यूंटरी होता है, इस पे अपना कंट्रोल रहता है। तो ये खुलता कब है, जब भाई हमें जो फीसेस है उसे एक्सक्रीट आउट करना है, उस टाइम ये क्या है, ओपन होता है। तो यहाँ इस सिग्मोइड क्लोन में या रेक्टम के आसपास जितनी भी जो अपनी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हो गई यानी कि दोनों आर्टरीज और वेन्स, वो यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तो ये थे इसके पार्ट्स, जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन है उसके पार्ट्स है। तो जो रेक्टम है भाई ये लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। एनाल कैनाल है ये सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, तो ये इनकी लेंथ रहती है। इसके बाद अगर बात करें इसके डायामीटर की, कि इसका डायामीटर कितना होता है, क्योंकि एक ट्यूब है ना, ये होलो ट्यूब है, तो इसका इस तरह से अगर अपने डायामीटर देखें तो लगभग 6.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर रहेगा। बात करें इसकी पूरी लेंथ की तो लगभग 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। इसके बाद आता है इसके फंक्शन की अगर बात करें तो इसके जो फंक्शन है, तो पहला तो क्या है भाई, ये फॉर्मेशन करेगा फीसेस का। लास्ट जो पोर्शन है ये किसका है, लास्ट पार्ट
अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है, तो क्या बनाएगा, ये फीसस बनाएगा। तो फर्स्ट इसका फंक्शन रहता है फॉर्मेशन ऑफ फीसस करना। इससे पहले क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन, जो भी बच गया कुछ चीजें उनका ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो बच गया वेस्ट, उसे ये फीसस के रूप में बाहर निकाल लेगा, यानी कि बनाएगा। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन है इसका, सिक्रीटरी है, सिक्रीशन करता है कुछ चीजों का, सिंथेटिक फंक्शन है इसका। तो ये इसके फंक्शन है कि एक तो ये एब्जॉर्प्शन करवाता है, दूसरा ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है फीसस का, थर्ड ये क्या करता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है, और नेक्स्ट ये क्या करता है, सिक्रीटरी फंक्शन करता है। तो ये इसके फंक्शन है। अब बात करें कि ये किन किन चीजों का सिक्रीशन करता है, क्या क्या सिक्रीशन है लार्ज इंटेस्टाइन के। तो एक तो सॉलिड का सिक्रीशन करेगा और दूसरा वाटर का। वाटर करता है ये 99.5% एंड बचा हुआ 0.5% ये सॉलिड बनाता है। ठीक है, तो उसमें सॉलिड आगे दो टाइप में है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, म्यूसिन हो गया, यूरिया, डेब्रिज हो गई कुछ एपिथेलियल सेल्स की। तो ये चीजें ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आ गई। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट तो और क्लोराइड, इन चीजों का ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है। तो ये थी हमारा आज का कंसेप्ट लार्ज इंटेस्टाइन की अनाटमी। तो इसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी जो लेयर्स हैं वो बनी होती हैं भाई चार टाइप से। चार यानी कि चार लेयर्स होती हैं इसकी। कौन कौन सी, एक लेयर होती है इसकी सीरस लेयर, फिर आती है इसकी मस्क्यूलर लेयर, सब म्यूकस और म्यूकस लेयर। चार टाइप की क्या है इसकी जो अनाटमी है, या बोले कि ये किन से बनता है, तो चार टाइप की इसकी लेयर रहेंगी। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का कंटेंट बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।